ये जो न्यू चैप्टर जिसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे दैट इज इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। ठीक है, सो बेसिकली इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या है? इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम कह सकते हैं आपकी बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन है। लार्जेस्ट ऑर्गन किसे कहते हैं? लार्जेस्ट ऑर्गन हम अपनी त्वचा को कहते हैं, स्किन को कहते हैं। स्किन जो है हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन माना जाता है, बिकॉज कि शरीर का कोई ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे स्किन नहीं होती, त्वचा नहीं होती। हर हिस्से में त्वचा होती है। सो त्वचा हमारे शरीर का एक लार्जेस्ट ऑर्गन माना जाता है। नाउ जब हम त्वचा के बारे में स्टडी करते हैं, स्किन के बारे में स्टडी करते हैं, तो फिजियोलॉजी का वो डिपार्टमेंट इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता है। जैसे लास्ट क्लास में हम एंडोक्राइन हॉर्मोन्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने एंडोक्राइनोलॉजी पे बात करी थी। और आज हम बात करेंगे स्किन के बारे में। सो हमारा वो डिपार्टमेंट आ जाता है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, जिसमें हम स्किन के बारे में स्टडी करते हैं। तो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन with all of you, just wait. I think screen share हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? यस मैम। ओके, सो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या करता है? स्किन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, और स्किन क्या करता है, फंक्शन क्या है स्किन का? कि वो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी त्वचा को प्रोटेक्ट करता है। इसका मेन फंक्शन यही होता है कि ये हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सो फंक्शन ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, यानी हम कह सकते हैं कि आपके इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपकी जो त्वचा होती है वो सिर्फ एक लेयर से मिलकर नहीं बनी होती है, उसमें कई सारी लेयर्स आती हैं, कई सारी पार्ट्स आती हैं। ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे आगे, और वो ऑलरेडी यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है। एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, उसके आपके पर्टिकुलर सबक्यूटेनियस लेयर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में हम किस किस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, इस पे भी हम एक ओवरव्यू ले लेंगे। भी बच्चे जस्ट सेकेंड। एपिडर्मिस एंड डर्मिस, हाइपोडर्मिस, थिक एंड थिन स्किन, स्किन कलर और स्किन मार्किंग, हेयर एंड नील्स, क्यूटेनियस ग्लैंड और स्किन डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं स्किन के चैप्टर में। जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई है, शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन, जैसे आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं त्वचा को। 15% पूरे बॉडी में इसका जो, पूरी बॉडी के टोटल वेट में इसका जो परसेंटेज है वो 15% होता है। सबसे पहले त्वचा में जो लेयर आपको दिखाई देती है, आउटर जो लेयर होती है त्वचा की, उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, जो कि केराटिनाइज स्टार्टिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है। जस्ट स्किन के इस पहली लेयर के जस्ट नीचे एक और लेयर होती है जिसको डर्मिस कहते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। जस्ट डर्मिस के भी नीचे हाइपोडर्मिस होता है, जो कि बहुत ही मोटा सा लेयर होता है, और नॉर्मली इसकी जो लेंथ होती है वो 1 to 2 mm होती है। ठीक है, डर्मिस जो होती है वो मोटी होती है, अप टू 6 तक जाती है। ठीक है, नाउ ये आपको 3 लेयर्स स्टेप बाय स्टेप याद रखने हैं कि आपके स्किन में सबसे पहली लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, उसके बाद की लेयर को डर्मिस कहते हैं, और जो सबसे अंदर होती है सबक्यूटेनियस लेयर कहते हैं, उसका नाम होता है हाइपोडर्मिस, जो सबसे मोटी होती है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कर रहा है, स्ट्रैटम, स्ट्रैटम कॉर्नियम लेयर इंक्रीज कैलियस ऑन हैंड एंड फीट। जब आप अपने त्वचा, बॉडी में हर जगह आप स्किन देखते हो, लेकिन जब आप अपने हाथों के हथेलियों को देखते हो, पाल्म को देखते हो, और पैर के पाल्म को देखते हो, यानी तलवे को देखते हो, तो आपको लगता है कि वहां की त्वचा बहुत मोटी है। राइट, लगता है कि नहीं? लगता है। यस मैम। क्यों लगता है?
क्योंकि वहां पे एक स्पेशल आपको सब्सटेंस नजर आता है जिसका नाम है कैल्यूसिस। कैल्यूसिस जो होती है वो हैंड्स और फीट वाले स्किन को कहते हैं, जहां पे एक स्पेशल एक्स्ट्रा लेयर्स होती हैं इन सारे लेयर्स के बीच में, दैट इज स्ट्रैटम। जब आप स्किन को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो कि भाई हमारी त्वचा कैसी दिखती है माइक्रोस्कोप में, तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आता है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आपके स्किन का ये होता है जिसमें आप सारे लेयर्स को बखूबी देख पाते हो। सबसे पहले आपका एपिडर्मिस है, फिर आपका डर्मिस वाला लेयर है, फिर हाइपोडर्मिस वाला लेयर है। तो इस तरीके से आपके लेयर्स जो होते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। प्लस आपको हेयर्स भी देखने को मिल जाते हैं कि किस पॉइंट से आपके हाथ यानी आपके स्किन की जो बाहर निकलने वाले जो एक्स्ट्रा कह सकते हैं एसेसरीज होती है, जैसे कि नाखून और बाल, वो किस लेयर से अटैच्ड होती है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फंक्शंस की कि आपकी त्वचा का काम क्या होता है, नो डाउट मैंने एक पॉइंट तो आपको बताया कि प्रोटेक्शन का काम है। अगर त्वचा नहीं होता तो सोचो आपकी मांसपेशियां डायरेक्ट आपको दिखाई देती, आपके शरीर के बोन्स आपको दिखाई देते, तो दैट मीन्स कि एक तरीके से कवरिंग के साथ साथ प्रोटेक्शन तो दे ही रहा है। ठीक है, ट्रॉमा से, इन्फेक्शन से हमें बचा रहा है, क्योंकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जब आपकी बॉडी के अंदर सबसे पहले एंटर करता है तो उसकी मुलाकात सबसे पहले आपके स्किन से होती है। कोई भी ट्रॉमा होता है, चोट लगती है, तो सबसे पहले आपको आपकी त्वचा में लगती है, आपके स्किन में खरोच आती है, डैमेजेस आती है, आपके ऑर्गन्स बच जाते हैं अगर छोटा मोटा डैमेज हुआ या ट्रॉमा हुआ तो एक तरीके से कह सकते हैं कि स्किन का एक काम ये भी है कि वो हमें ट्रॉमा से भी बचाती है और हमें इन्फेक्शन से भी बचाती है। कैसे बचा पाती है? क्योंकि आपकी त्वचा में आपकी त्वचा चारों तरफ से केराटीन से पैक्ड होती है, ठीक है, जो कि डेस्मोसोम्स के द्वारा बनी होती है। अभी यहाँ पे आपका ये पर्टिकुलर फैक्टर क्या करता है, फॉरेन पार्टिकल से फाइट करता है और आपकी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा पीएच मेंटेन करता है, पीएच बैलेंस करता है, 4 से 6 के बीच का पीएच बैलेंस करता है जिसको हम एसिड मेंटल कहते हैं। इसके अलावा बैरियर का काम करता है। जब सूरज की रोशनी आपकी बॉडी में डायरेक्ट पड़ती है तो सूरज की रोशनी से आने वाला अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन वो डायरेक्ट आपकी त्वचा में पड़ता है, ना कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स में डायरेक्ट जाता है जिससे आपके ऑर्गन्स डैमेज हो पाए। इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि आपकी बॉडी के स्किन में प्रेजेंट विटामिन डी जो होती हैं वो एक्टिवेट फॉर्म में आ जाती हैं, वो सिंथेसिस होने लगती है। और विटामिन डी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है, आपकी हड्डियों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है। तो त्वचा का एक काम ये भी हो जाता है कि त्वचा विटामिन डी का सिंथेसिस करता है ना। इसके अलावा और क्या काम करता है, जब आप कोई सेंस से रिलेटेड काम करते हैं, आप कुछ खा रहे हैं, ठीक है, आप किसी चीज को छू रहे हैं, टच का, या आपको कोई चीज फील हो रही है, आपको चोट लगी, आपको पता चल रहा है ना मेरा हाथ जल गया है या मेरा हाथ कट गया है या मेरे पैर में कोई चुभन सी हो रही है, तो ये आपको कैसे पता चलता है? बिकॉज कि आपकी त्वचा में क्या होता है, बहुत सारे रिसेप्टर्स होता है। वो रिसेप्टर्स जो वो मैसेंजर जो सिर्फ और सिर्फ संवेदनाओं को, सेंसरी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके ब्रेन तक कोड करते हैं। ब्रेन से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है, और ब्रेन कैलकुलेट करके एनालाइज करके उनको बताता है, तो हम उस बेस पे एक्टिविटी शो करते हैं, रिएक्शन देते हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी में स्किन का एक और काम होता है, टेम्परेचर को बैलेंस करना, इसीलिए हम इसको थर्मो रिसेप्टर भी कहते हैं। और ये क्या करती है, टेम्परेचर को किस तरीके से बैलेंस करती है, स्वेटिंग के फॉर्म में। ठीक है, पसीना निकाल, हमारी जो त्वचा है वो पसीना निकालती है कि नहीं, स्वेटिंग होती है कि नहीं। तो जब स्वेटिंग होती है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी जो त्वचा, हमारा जो स्किन है वो क्या कर रहा है, थर्मो रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आपकी स्किन जो होती है वो क्या करती है, शो करती है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे आपके स्किन के पहले पार्ट्स की, एपिडर्मिस के। एपिडर्मिस में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, कुछ सेल्स पाए जाते हैं। उन सेल्स में कौन कौन से सेल्स आते हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आता है स्टेम सेल, फिर उसके बाद केराटोसाइट सेल्स, केराटिनोसाइट सेल्स और मेलेनोसाइट सेल्स। ठीक है,
टेक्टाइल सेल्स, रिसेप्टर सेल्स एंड आपके डेंड्राइटिक सेल्स। सो स्टेम सेल्स जो होते हैं ये अनडिफरेंशिएट सेल्स होते हैं, बहुत डीपेस्ट लेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, केराटिनोसाइट सेल्स आप जानते हैं, केराटिन, आप आर्टिफिशियल केराटिन यूज करते हैं आजकल के शैम्पू में, केराटिन पाया जा रहा है जो आपके बाल की ग्रोथ करता है, आपके आपके स्किन को नरिश प्रोवाइड करता है। तो केराटिन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है आपके हेयर के लिए, आपके स्किन के लिए। ठीक है, तो जो केराटिन बनाता है, मेलेनोसाइट सेल्स जो ऑलरेडी मैंने कल भी बताया था, मेलानिन जैसा पिगमेंट, और मेलानिन, माइक बंद करिए प्लीज, किसी का माइक ओपन है। मेलेनोसाइट सेल्स क्या करता है, मेलानिन जैसा पिगमेंट बनाता है जो आपकी त्वचा को कलर करता है। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि आपके स्किन का जो कलर है वो मेलानिन जैसे पिगमेंट की वजह से होता है, जिसको स्टिमुलेट करता है एक हार्मोन जिसका नाम था मेलेनोस्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, जो पिट्यूटरी से सेक्रेट हो रहा था, लेकिन वो स्टिमुलेट किसको करता है, आपके स्किन में प्रेजेंट मेलेनोसाइट सेल्स को। जो वो उसको स्टिमुलेट करता है, तब मेलेनोसाइट सेल्स मेलानिन जैसा पिगमेंट का सिंथेसिस और सेक्रेशन करती हैं। बात समझ में आ रही है? और ये सिंथेसिस और सेक्रेशन कब बढ़ जाता है, जब सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इसके अलावा टेक्टाइल या जिसे मार्कल सेल्स भी कहते हैं, ये एक रिसेप्टर सेल्स की तरह काम करता है, क्योंकि ये आपके नर्व से जुड़ा होता है मैसेजेस को सिग्नल करने के लिए। रिसेप्टर अभी मैंने बोला, जो मैसेजेस को रिसीव करते हैं। इसके अलावा आपके डेंड्राइटिक या लैंगरहैंस सेल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे ये सेल्स मैक्रोफाजेस गार्ड की तरह काम करते हैं। मैक्रोफाज कौन होते हैं, मैक्रोफाज भक्षीकारी होते हैं, यानी जो बैठे होते हैं कि अगर कोई दुश्मन बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो उनको मारना है, उन्हें उन्हें अंदर आने ही नहीं देना है। वो पैथोजन से कंटिन्यू फाइट करते हैं 24 घंटे, क्योंकि आप सोचो कि आप 24 घंटे एयर के कांटेक्ट में हो, या आप कोई ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपकी बॉडी का कांटेक्ट पैथोजन से हो रहा है, एक्सटर्नल इन्फेक्शन से हो रहा है, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी फाइट करती है, उनको एंटर करने नहीं देती, जितना उनसे हो पाता है उतना करता है। लेकिन अगर आपका सामने का फॉरेन पार्टिकल्स बहुत स्ट्रांग है तो उस टाइम पे आपको इन्फेक्शन हो जाता है और आप बेड पे पड़ जाते हैं। सो कुछ इस तरीके से दिखता है आपके स्किन के अंदर की सेल्स माइक्रोस्कोप के अंदर, और स्किन के अंदर की लेयर्स बहुत खूबसूरत तरीके से दिख रहा है। ये आपकी सेल्स हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि कौन कौन सी सेल्स है। स्टेम सेल्स है, केराटिनोसाइट सेल्स है, मेलेनोसाइट सेल्स है, टेक्टाइल है, इसके अलावा डेंड्राइटिक सेल्स है ना। इन सब चीज़ों में हमने एक और नाम का इस्तेमाल होते हुए देखा था स्टार्टिंग में। मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में, यहाँ पर नीचे स्ट्रैटम, स्ट्रैटम कॉर्नियम लेयर जो होती है वो इंक्रीज्ड होती है आपके स्किन में सबसे अंदर। वो मैंने अभी बताया भी था इसके पहले, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। स्ट्रैटम बैसिल, ये एक सिंगल लेयर सेल्स होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। बेसमेंट मेम्ब्रेन हमेशा याद रखिए आपके टिश्यूज के सबसे नीचे की लेयर होती है, स्किन में भी सबसे नीचे की लेयर होती है। ये आपकी एक तरीके से स्ट्रैटम बेसल सेल टाइप होता है, जहाँ पे आपको केराटिनोसाइट सेल्स, मेलेनोसाइट सेल्स और मार्कल सेल्स, जो कि टच रिसेप्टर के लिए काम करता है, वो तीनों मिल जाएंगे। और इन तीनों के बारे में हम ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेवरल लेयर्स केराटिनोसाइट्स के भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि स्पाइनी होते हैं, श्रिंकेज होते हैं ड्यूरिंग हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशन के वक्त में। यहाँ पे आपको डेंड्राइटिक सेल्स भी देखने को मिलता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये मैक्रोफाजेस के फॉर्म में काम करते हैं और ये बोन मारो से बनकर आते हैं। इनकी खुद की जो कह सकते हैं 800 सेल्स मिलीमीटर तक एरिया कवर करती है। ये इनका काम होता है पैथोजन से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम में हेल्प करना। ठीक है, ये 3 से 5 लेयर की बनी हुई इनके अंदर केराटिनोसाइट सेल्स होती है, जो फ्लैट होती है, इनमें ग्रैन्यूल्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ये लिपिड फिल्ड वेसिकल्स प्रोड्यूस करती है, जो ग्लाइकोलिपिड्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपकी त्वचा वाटर प्रूफ होती है। जब आपके स्किन पे पानी गिरता है तो पानी, आपने देखा होगा, पानी या तो गिर जाता है या तो एब्जॉर्ब हो जाता है। वो किस लिए होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे
आपकी स्किन में ग्लाइकोलिपिड्स मौजूद है, और ग्लाइकोलिपिड्स को प्रोड्यूस कौन कर रहा है? ग्लाइकोलिपिड्स को प्रोड्यूस कर रहा है केराटिनोहाइलिन ग्रैन्यूल्स। ठीक है। अच्छा, स्ट्रैटम जो मैंने अभी बताया था, स्ट्रैटम के बहुत सारे टाइप्स हैं आपके स्किन में, जैसे स्ट्रैटम बेसिल, जैसे स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम, जैसे स्ट्रैटम ल्यूसिडम, और जैसे स्ट्रैटम कॉर्नियम। ठीक है। तो मैंने अभी आपको ग्रैन्युलोसम के बारे में बताया था। स्ट्रैटम ल्यूसिडम के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जो ल्यूसिडम होता है ये बहुत थिन लेयर होता है, और आपके कह सकते हैं आपकी जो बॉडी का जो जो हिस्सा आपको लगता है कि जहाँ की स्किन बहुत मोटी मोटी है, वहाँ पे ये पाई जाती है। यहाँ पे भी इनके अंदर जो केराटिनॉइड सेल्स होते हैं वो पैक्ड होते हैं, प्रिकर्सर की तरह काम करते हैं, और इनके पास किसी भी तरीके का न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता। लास्ट स्ट्रैटम कॉर्नियम होता है, अप टू 30 लेयर्स ऑफ डेड स्केली केराटिनाइड सेल्स जो एकदम सरफेस में पाई जाती हैं, और वही वाली लेयर्स होती है जो आप देखते हो डेड सेल्स के फॉर्म में आपकी बॉडी से रिलीज होती है। तो ये आपका स्किन वाला चैप्टर था जो हमने आज की क्लास में कवर करा है। ठीक है।